बच्ची पैदा होती है। उसके बाप हैरी को जब पता चलता है कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो हैरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। ऊपर से जब हॉस्पिटल में होने वाली बच्ची के खर्चे का पता चलता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंजूस होता है। हैरी और उसकी बीवी जिनिया अपनी बेटी को गाड़ी के ट्रंक में फेंक देते हैं जैसे वो कोई बेकार सी चीज हो। ये दोनों इतने बेईमान होते हैं कि पूरा मोहल्ला उनके करतूतों को जानता होता है। वो बच्ची गाड़ी में घूमती घूमती घर पहुंच जाती है, मगर हैरी और जिनिया उसे गाड़ी में ही भूल जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी बेटी स्पेशल पावर्स के साथ पैदा हुई है। वो उसका नाम मटिल्डा रखते हैं। और सबसे अजीब बात ये होती है कि मटिल्डा कुछ दिनों में ही अपना नाम लिखना सीख लेती है। हैरी और जिनिया हर वक्त मटिल्डा को इग्नोर करते रहते हैं और उसकी प्रॉपर परवरिश नहीं करते। जब मटिल्डा सिर्फ 2 साल की होती है तभी वो अपनी एज से ज्यादा चीजें खुद सीख लेती है। वो इतनी सी उम्र में अपना ख्याल खुद रख लेती है। रोज सुबह उसका भाई माइकल स्कूल चला जाता है। हैरी बेईमानी करने के लिए अपनी गाड़ियां बेचने चला जाता है, जबकि जिनिया अपनी फ्रेंड्स के साथ जुआ खेलने चली जाती है। मटिल्डा घर में अकेली रहती है, लेकिन मटिल्डा इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बना लेती है। जब वो 4 साल की होती है तब तक वो घर में मौजूद सारी मैगजीन्स पढ़ चुकी होती है, हालांकि अभी तक उसने स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया होता। एक दिन मटिल्डा अपने फादर के पास जाती है और एक किताब मांगती है, लेकिन हैरी साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि किताब की क्या जरूरत है जब घर में टीवी है। इसी लम्हे मटिल्डा को एहसास होता है कि वो अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट है और अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो उसे खुद ही हासिल करना होगा। अगली सुबह जब सब घर से चले जाते हैं तो मटिल्डा फोन डायरेक्टरी से लाइब्रेरी का एड्रेस निकालती है और जैसे तैसे करके खुद लाइब्रेरी पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन मिसेस फेल्प्स से होती है। मिसेस फेल्प्स उसे चिल्ड्रन वाली बुक्स देना चाहती थी, लेकिन मटिल्डा कहती है कि उसे पता है वो क्या पढ़ना चाहती है। जब उसकी माँ जुआ खेलने चली जाती तो मटिल्डा रोज घर से निकलकर लाइब्रेरी चली जाती और बहुत सारी बुक्स पढ़ती रहती। मिसेस फेल्प्स नोट करती है कि मटिल्डा इतनी छोटी एज में भी बहुत तेजी से बुक्स खत्म कर रही है, इसलिए वो मटिल्डा को लाइब्रेरी कार्ड ऑफर करती है ताकि वो बुक्स घर ले जा सके और उसे रोज लाइब्रेरी न आना पड़े। मटिल्डा खुशी से कार्ड ले लेती है और बहुत सारी बुक्स घर ले जाकर पढ़ना शुरू कर देती है। इसी तरह कई सालों तक चलता रहता है और मटिल्डा 6.5 साल की हो जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को फिर भी पता नहीं चलता कि वो रोज बुक्स पढ़ती है। मटिल्डा को दुख होता है जब वो अपनी उम्र के बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ खेलते देखती है, लेकिन किताबें ही उसकी असल दुनिया और उसकी खुशी होती है। एक दिन हैरी उसके कमरे में आता है और इतनी सारी किताबें देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि 4 साल की बच्ची इतनी किताबें कैसे पढ़ सकती है। तब मटिल्डा उसे बताती है कि वो 4 नहीं बल्कि 6.5 साल की हो चुकी है और अब तक उसे स्कूल में होना चाहिए था। हैरी उसकी किताब छीन कर फेंक देता है और उसे जिनिया के पास ले जाता है ताकि उसकी उम्र कंफर्म कर सके। हैरानी की बात यह होती है कि उसकी माँ को भी लगता होता है कि मटिल्डा अभी सिर्फ 4 साल की है। ये सब उनकी लापरवाही का नतीजा होता है। मटिल्डा उनसे कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन हैरी साफ मना कर देता है। मटिल्डा बहुत उदास हो जाती है। उसका भाई माइकल उस पर मार्शमैलोस फेंकता है और मटिल्डा अकेली बैठकर रोती रहती है। उसका दिल चाहता है कि उसके भी वैसे ही फ्रेंड्स हों जैसे वो बुक्स में पढ़ती है। इसी लम्हे मटिल्डा अपनी एक नई सुपरनैचुरल पावर डिस्कवर करने वाली होती है। एक दिन हैरी बहुत खुश होकर घर आता है क्योंकि उसने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी होती हैं। वो अपने बेटे माइकल से कहता है कि आज के टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करो और हर गाड़ी की बाइंग और सेलिंग प्राइस बताता है। आज हैरी ने बहुत से लोगों को लूटा होता है। माइकल ठीक से लिख भी नहीं पा रहा होता। तब मटिल्डा फौरन दिमागों में कैलकुलेशन करके टोटल प्रॉफिट बता देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि मटिल्डा का आंसर बिल्कुल सही था। हैरी को लगता है कि उसने चीटिंग की है, इसलिए वो मटिल्डा को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तब मटिल्डा को समझ आता है कि सजा क्या होती है और वो फैसला करती है कि अब वो अपने बाप को सजा देगी। मटिल्डा अगली सुबह हैरी और जिनिया के उठने से पहले उनके रूम में जाती है और हैरी की हेयर ऑयल की बोतल खाली करके उसमें जिनिया का ब्लॉन्ड हेयर डाई डाल देती है और उस बोतल को अपनी जगह पर रखकर चुपके से रूम से निकल जाती है। हैरी रोज की तरह उठकर ऑयल अपने बालों में लगा लेता है और माइकल से कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी दुकान पर ले जाऊंगा, कल तुमने मेरा बिजनेस भी तो संभालना है। हैरी अपने बेटे माइकल को बताता है कि लोग मेरी शक्ल देखकर गाड़ियां खरीदते हैं, इसलिए मुझे तैयार होने में इतना वक्त लगता है। लेकिन जब वो बाथरूम से निकलता है
तो उसके बाल पीले रंग के हो चुके होते हैं। मटिल्डा मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती है, जबकि माइकल और जिनिया उसके बाल देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरी चीखने लगता है और अपने बालों को कैप से छुपाने की कोशिश करता है। उस दिन हैरी मटिल्डा को भी अपना शोरूम दिखाने ले जाता है। सीआईडी भी हैरी पर नजर रख रही होती है, क्योंकि हैरी चोरी की हुई गाड़ियों के पार्ट्स भी बेचता है। शोरूम पहुंचकर हैरी खुश होकर बताता है कि वो डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स को ओरिजिनल बताकर महंगी कीमतों में बेचता है। वो ग्लू से टूटे हुए पार्ट्स जोड़ देता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। मटिल्डा उसे कहती है कि यह तो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड है, लेकिन हैरी जवाब देता है कि ईमानदार आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। वो गाड़ियों के माइलेज मीटर्स भी कम कर देता है ताकि गाड़ी कम यूज्ड लगे और इंजन हेल्थी दिखे। वो अपने बेटे को सब कुछ सिखाता है कि कैसे बेईमानी करनी है, लेकिन मटिल्डा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब हैरी उसे स्टूपिड कहकर इंसल्ट करता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। ये सुनकर मटिल्डा उदास हो जाती है। तब मटिल्डा हैरी से बदला लेने का फैसला करती है और हैरी की कैप को ग्लू से चिपका देती है। तभी जिनिया आती है और सबको लंच के लिए ले जाती है, क्योंकि आज उसने जुए में अच्छा खासा पैसा जीत लिया था। रेस्टोरेंट में जिनिया हैरी से कहती है कि कैप उतारो, लेकिन हैरी उसे उतार नहीं पाता। जब जिनिया जोर लगाती है तो हैरी दर्द से चीखने लगता है और रेस्टोरेंट के लोग उन्हें देखने लगते हैं। मटिल्डा ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जिनिया गिरकर दूसरे लोगों की टेबल भी गिरा देती है और उनकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। घर वापस जाकर जिनिया बड़ी मुश्किल से हैरी की कैप काट कर निकालती है, लेकिन उसके कुछ पीसेस अभी भी हैरी के सर से चिपके रहते हैं। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं। हैरी माइकल और मटिल्डा से कहता है कि लाइट्स बंद करो। माइकल फौरन लाइट्स बंद कर देता है, लेकिन मटिल्डा लाइट बंद नहीं करती क्योंकि वो किताब पढ़ रही होती है। हैरी गुस्से में लाइट ऑफ करता है और उसकी किताब छीनकर फाड़ देता है और उसे जबरदस्ती टीवी देखने पर मजबूर करता है। मटिल्डा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्से से टीवी को देखने लगती है। अचानक टीवी फट जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। असल में मटिल्डा ने अपनी हिडन पावर से टीवी तोड़ा होता है। कुछ वक्त बाद एक स्कूल प्रिंसिपल हैरी के शोरूम पर आती है, जिसका नाम ट्रंचबुल होता है। वो हैरी से कहती है कि उसका स्कूल डिसिप्लिन के लिए मशहूर है और उसके स्कूल में कोई बदतमीज बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता। हैरी फौरन कहता है कि मेरी बेटी मटिल्डा को तुम्हारे स्कूल की जरूरत है। फिर वो ट्रंचबुल को डिस्काउंट पर गाड़ी बेचने की डील करता है, बस शर्त ये होती है कि वो मटिल्डा को स्कूल में एडमिशन दे दे। ट्रंचबुल डील मान लेती है और गाड़ी खरीद लेती है। जब हैरी मटिल्डा को बताता है कि वो स्कूल जाएगी तो मटिल्डा बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में अपने फादर को हग कर लेती है, लेकिन मटिल्डा नहीं जानती थी कि वो कितने खतरनाक स्कूल में जाने वाली है। अगले दिन हैरी मटिल्डा को स्कूल छोड़ने जाता है, लेकिन जब मटिल्डा स्कूल देखती है तो बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था। फिर भी वो दिल में सोचती है कि स्कूल न जाने से यहाँ आना बेहतर है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल सामने आती है और उन्हें देखते ही पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। सब बच्चे उसे देखते ही डर जाते हैं। उसके हाथ में हमेशा एक छड़ी होती है। मटिल्डा भी डर जाती है और पीछे जाकर छुप जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लैवेंडर और हॉर्टेंसिया से होती है। मटिल्डा उनसे पूछती है कि क्या प्रिंसिपल सच में छड़ी से मारती है। दोनों उसे बताती हैं कि प्रिंसिपल सिर्फ मारती ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक सजा देती है। वो बताती हैं कि प्रिंसिपल ने कल एक लड़के को क्लास में बबल खाते हुए पकड़ लिया था और प्रिंसिपल ने उसे उठाकर सीधा खिड़की से ही बाहर फेंक दिया था। वो मटिल्डा को यह भी बताती हैं कि प्रिंसिपल पहले ओलंपिक गेम्स खेलती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी सबसे डेंजरस सजा चौकी है, जो एक छोटा सा अंधेरा कमरा होता है। उस कमरे की दीवारों और दरवाजे पर कीलें लगी हुई हैं। ये सुनकर मटिल्डा और भी ज्यादा डरने लगती है। इसी दौरान प्रिंसिपल एक लड़की अमांडा को देख लेती है, जिसके बाल लंबे होते हैं। वो फौरन उसे कहती है कि कल से तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज होना चाहिए। जब अमांडा मना करती है तो प्रिंसिपल उसके बाल पकड़कर उसे हवा में घुमाती है और दूर गार्डन में फेंक देती है। उसके बाद वो सब बच्चों को फौरन क्लासेस में जाने का कहती है, लेकिन मटिल्डा की टीचर मिस हनी प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग होती है। वो बहुत नरम दिल और सब बच्चों से प्यार करती है। मिस हनी मटिल्डा का वेलकम करती है। वो मटिल्डा से कहती है कि अगर तुम्हें कोई जवाब आता हो तो बिना डरे हाथ खड़ा करना। क्लास में मिस हनी बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछती है। आसान सवालों के जवाब तो सबको आते हैं, लेकिन जब वो एक मुश्किल सवाल पूछती है तो पूरी क्लास चुप हो जाती है। तभी मटिल्डा फौरन सही जवाब दे देती है। यह सुनकर मिस हनी हैरान रह जाती है। जब वो खुद कैलकुलेट करती है तो उसे पता चलता है कि मटिल्डा का जवाब बिल्कुल सही था। वो मटिल्डा से पूछती है
कि उसे यह सब कैसे आता है। मटिल्डा बताती है कि उसे मैथ्स और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मिस हनी मटिल्डा की इंटेलिजेंस देखकर बहुत इम्प्रेस्ड होती है। वो फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और उसे बताती है कि मटिल्डा बहुत इंटेलिजेंट है और उसे बड़ी क्लास में होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात गलत समझ लेती है। वो समझती है कि मिस हनी मटिल्डा से जान छुड़ाना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि अगर तुम मटिल्डा को संभाल नहीं सकती तो मैं उसे चौकी में बंद कर देती हूँ। यह कहकर प्रिंसिपल उसे रूम से निकाल देती है। स्कूल के बाद मटिल्डा घर वापस आती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है और अपनी माँ को स्कूल के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ फोन पर अपनी दोस्त से बात करने में बिजी होती है और मटिल्डा को इग्नोर करती रहती है, जिसकी वजह से मटिल्डा उदास हो जाती है। जब रात को सब लोग टीवी देख रहे होते हैं तो अचानक दरवाजा नॉक होता है। हैरी जब दरवाजा खोलता है तो बाहर मिस हनी खड़ी होती है। हैरी को लगता है कि मटिल्डा ने स्कूल में कोई शरारत की होगी, इसलिए वो मटिल्डा पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे कमरे में जाने का कहता है। फिर हैरी दरवाजा बंद करने लगता है क्योंकि उसे टीवी देखना होता है, लेकिन मिस हनी उसे रोक कर कहती है कि अगर टीवी तुम्हारी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम अच्छे बाप नहीं हो। आखिर हैरी दिल पर पत्थर रखकर उसे अंदर आने देता है। उसके बाद मिस हनी मटिल्डा के पेरेंट्स को बताती है कि उनकी बेटी बहुत जीनियस है और अगर उसे अच्छी एजुकेशन मिले तो वो कुछ ही सालों में कॉलेज तक पहुंच सकती है। लेकिन मटिल्डा के पेरेंट्स को एजुकेशन की वैल्यू का पता नहीं होता। जिनिया मिस हनी की इंसल्ट करती है और कहती है कि जिंदगी में खूबसूरती और स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि हैरी कहता है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले लोग बेकार सी जॉब्स करते हैं। उस पर मिस हनी कहती है कि जब कोई बीमार होता है तो वो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ही जाता है और डॉक्टर कॉलेज से ही पढ़कर बनता है। कुछ ही देर में मिस हनी समझ जाती है कि इस फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कुछ समझना ही नहीं चाहते। जाने से पहले वो मटिल्डा के लिए एक किताब छोड़ जाती है। मटिल्डा मिस हनी को छुप कर देख रही होती है। उसके बाद मटिल्डा को अपना स्कूल और मिस हनी दोनों बहुत पसंद आने लगते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल बहुत गुस्से में होती है। वो सब बच्चों को हॉल में जमा करती है क्योंकि वो ब्रूस नाम के लड़के को सजा देने वाली होती है। असल में ब्रूस ने प्रिंसिपल का चॉकलेट केक खा लिया होता है। ब्रूस को सजा यह होती है कि उसे पूरा केक खाना होगा। सब बच्चे डर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि केक में कुछ गलत होगा। ब्रूस केक खाने से इनकार कर देता है, मगर प्रिंसिपल उसे सख्ती से केक खाने का कहती है, इसलिए ब्रूस भी मजबूरन केक खाने लगता है। मगर केक इतना टेस्टी होता है कि ब्रूस थोड़ी ही देर में पूरा केक निगल जाता है और उसे कुछ नहीं होता। तभी प्रिंसिपल बहुत बड़ा केक मंगवा लेती है और उसे भी खत्म करने का ऑर्डर देती है। ये देखकर ब्रूस घबरा जाता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका होता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता केक खाता रहता है, लेकिन वो ज्यादा खाकर थक जाता है और बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी मटिल्डा के साथ मिलकर पूरी क्लास उसे चीयर करती है और हौसला देती है। ब्रूस पूरी एनर्जी से उठता है और केक पूरी ताकत से खाने लगता है। ब्रूस जैसे तैसे करके वो केक खा जाता है और सभी बच्चे खुशी से चीखने लगते हैं। प्रिंसिपल गुस्से से पागल हो जाती है और सारे बच्चों को 5 घंटे एक्स्ट्रा स्कूल में रोकने की सजा देती है। जब रात को मटिल्डा घर वापस आती है तो वो देखती है कि सीआईडी उनके घर के बाहर खड़ी है। वो अपने पेरेंट्स को सीआईडी के बारे में बताती है, लेकिन हमेशा की तरह वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। कुछ दिन बाद स्कूल ट्रिप के दौरान लैवेंडर को एक छिपकली मिलती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब प्रिंसिपल स्कूल आती है तो उसकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है क्योंकि मटिल्डा के बाप ने उसे खराब गाड़ी बेची होती है। इसलिए प्रिंसिपल गुस्से में मटिल्डा को चौकी में बंद कर देती है। इसी दौरान मिस हनी अमांडा के बाल ठीक कर रही होती हैं क्योंकि प्रिंसिपल आज क्लास में आने वाली होती है। तभी लैवेंडर चुपके से छिपकली प्रिंसिपल के पानी वाले जग में डाल देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल क्लास में आती है और उन्हें समझाती है कि सबसे अच्छा स्कूल वो होता है जिसमें एक भी बच्चा ना हो। मिस हनी को जब पता चलता है कि मटिल्डा चौकी में है तो वो फौरन उसे चौकी से निकाल लेती है और क्लास में ले आती है। तभी प्रिंसिपल पानी पीने लगती है तो वो छिपकली ग्लास के अंदर चली जाती है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। प्रिंसिपल पहले समझ नहीं पाती कि सब क्यों हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छिपकली पर पड़ती है वो डर के मारे चीख उठती है क्योंकि उसे छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसे लगता है कि यह सब मटिल्डा ने किया है। मटिल्डा बार बार कहती है कि मटिल्डा चौकी में है तो वो फौरन उसे चौकी से निकाल लेती है और क्लास में ले आती है। तभी प्रिंसिपल पानी पीने लगती है तो वो छिपकली ग्लास के अंदर चली जाती है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। प्रिंसिपल पहले समझ नहीं पाती कि सब क्यों हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छिपकली पर पड़ती है वो डर के मारे चीख उठती है क्योंकि उसे छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसे लगता है कि यह सब मटिल्डा ने किया है। मटिल्डा बार बार कहती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हें फिर भी सजा दूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ
और तुम छोटी। इसी लम्हे मटिल्डा गुस्से में ग्लास को घूरने लगती है और अचानक ग्लास खुद ब खुद हिलने लगता है और ग्लास गिर जाता है। वो छिपकली सीधा प्रिंसिपल के ऊपर जा गिरती है। प्रिंसिपल डर के मारे चीखने लगती है और सभी बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी तरह प्रिंसिपल छिपकली को उठाकर फेंक देती है और चीख कर कहती है कि ये सब मटिल्डा की वजह से हुआ है। प्रिंसिपल जाते जाते सब बच्चों को धमकी देती है कि अब वो हर लम्हे उन पर नजर रखेगी और जो भी गलत हरकत करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। और इसी वक्त मटिल्डा को एहसास होता है कि उसके अंदर कोई अजीब और खास ताकत मौजूद है। क्लास के बाद मटिल्डा मिस हनी को अपनी पावर के बारे में बताती है। वो कहती है कि ग्लास उसने ही गिराया था, लेकिन मिस हनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मटिल्डा उसे दिखाने लगती है कि उसने ग्लास को कैसे गिराया था। वो पूरे फोकस से ग्लास को देखने लगती है, मगर इस बार कुछ नहीं होता। मिस हनी को मटिल्डा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो मटिल्डा को अपने घर में आने का कहती है। मटिल्डा भी खुशी खुशी मान जाती है। रास्ते में मटिल्डा पूछती है, क्या आप वाकई बिलीव करती हैं कि मैं चीजों को मूव कर सकती हूँ? मिस हनी उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है उस पर तुम्हें बिलीव होना चाहिए। इसी दौरान वो प्रिंसिपल ट्रंचबुल के घर के सामने से गुजरती है। मटिल्डा हैरान होकर पूछती है कि प्रिंसिपल के घर में झूला क्यों लगा हुआ है। तब मिस हनी उसे अपनी स्टोरी बताती है कि बचपन में वो इसी घर में रहती थी। उनका घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उसकी माँ मर गई, और जब वो 5 साल की हुई तो उनके फादर भी एक मिस्टीरियस तरीके से मर गए। उसके बाद उनकी आंट ट्रंचबुल ने उनके घर पर कब्जा कर लिया और वो मिस हनी के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। जब मिस हनी बड़ी हुई और जॉब करने लगी तो उन्होंने अलग रहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ट्रंचबुल ने उनका पुराना घर, उनकी टॉयज, फोटोज और बाकी चीजें अपने पास रख ली। मिस हनी मटिल्डा से कहती है कि वो ये सब इसलिए बता रही है क्योंकि मटिल्डा की फैमिली भी उसकी कदर नहीं करती। मिस हनी कहती है कि एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये बात सुनकर मटिल्डा को उम्मीद मिलती है। दोनों मिस हनी के घर पहुंचती हैं। मिस हनी बताती है कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, इसीलिए उन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन चूज किया। वो कहती है कि एजुकेशन जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। मटिल्डा उनसे कहती है कि वो बहुत ब्रेव हैं, क्योंकि उसे लगता था कि बड़े किसी चीज से नहीं डरते। उस पर मिस हनी मुस्कुराकर कहती है कि बड़े भी छोटे बच्चों की तरह डरते हैं। जब वो दोबारा ट्रंचबुल के घर के पास से गुजरती हैं, तो देखती हैं कि ट्रंचबुल अपने एक्सरसाइज टूल्स गाड़ी में रख रही है। तभी वहाँ पर ब्लैक कैट आ जाती है और उसे देखते ही ट्रंचबुल बहुत ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। ये देखकर मटिल्डा एक्साइटेड हो जाती है और मिस हनी से कहती है, चलिए घर के अंदर चलते हैं और आपकी चीजें वापस ले आते हैं। मटिल्डा भागकर ट्रंचबुल के घर की तरफ चली जाती है, इसलिए मिस हनी को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। दोनों चुपके से घर के अंदर घुस जाती हैं। मिस हनी अपना पुराना घर देखकर इमोशनल हो जाती है। वो अपने फादर का चॉकलेट बॉक्स देखती है और उन्हें याद आता है कि उनके फादर उन्हें इसी बॉक्स से चॉकलेट्स खिलाया करते थे, लेकिन उनके फादर की डेथ के बाद ट्रंचबुल ने उन्हें कभी चॉकलेट्स नहीं खाने दिए। फिर दोनों ऊपर जाती हैं और मिस हनी अपना पुराना रूम देखती है। वहाँ उन्हें मिस हनी के फादर की फोटो मिलती है। मटिल्डा को शक होता है कि ट्रंचबुल ने मिस हनी के फादर को मारा था ताकि वो पूरे घर पर कब्जा कर सके, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंचबुल की कार रास्ते में ही खराब हो जाती है और वो कार को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है। मटिल्डा और मिस हनी अभी घर में ही होती हैं कि अचानक उन्हें नीचे से ट्रंचबुल की आवाज सुनाई देती है। वो मटिल्डा के फादर को फोन पर गालियां दे रही होती है क्योंकि उसने उसे खराब कार बेची थी। तभी ट्रंचबुल की नजर चॉकलेट बॉक्स पर पड़ती है जो अपनी जगह से हिला हुआ होता है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि कोई घर के अंदर आया था। मिस हनी और मटिल्डा बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। मिस हनी फौरन मटिल्डा से कहती है कि किचन के डोर से बाहर निकल जाओ। मटिल्डा किचन की तरफ भागती है, लेकिन ट्रंचबुल भी मटिल्डा के पीछे पीछे जाती है। मिस हनी ट्रंचबुल को देख रही होती है और ट्रंचबुल मटिल्डा के पास पहुंच जाती है, इसलिए मिस हनी जानबूझकर शोर करती है ताकि ट्रंचबुल मटिल्डा को छोड़कर आवाज की तरफ आए, लेकिन तभी गलती से मटिल्डा भी किचन में आवाज कर देती है। ट्रंचबुल फौरन रुक जाती है और किचन की तरफ बढ़ने लगती है। मटिल्डा घर से बाहर निकलने वाले डोर को खोलने लगती है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। ट्रंचबुल किचन में एंट्री मारती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उसे महसूस होता है कि कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है। वो ऑलमोस्ट मटिल्डा को पकड़ने वाली होती है, लेकिन मटिल्डा स्मार्टली टेबल के ऊपर चिपक कर अपनी जान बचाती है। जब ट्रंचबुल टेबल के नीचे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसी लम्हे मिस हनी नीचे आकर डोर खोलती और बंद करती है ताकि ट्रंचबुल को लगे कोई बाहर भागा है। ट्रंचबुल फौरन दरवाजे की तरफ भागती है। मिस हनी वापस ऊपर चली जाती है, लेकिन ट्रंचबुल भी मिस हनी के कदमों की आवाज करती है। मिस हनी फौरन नीचे आती है और मटिल्डा को साथ लेकर बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन बेसमेंट का डोर लॉक्ड होता है। प्रिंसिपल भी फुल गुस्से में होती है और उनके पीछे आ रही होती है, मगर वो दोनों आखिरी सेकंड में बेसमेंट की विंडो से बाहर निकलकर बच जाती है। प्रिंसिपल भी पागल होकर बेसमेंट का लॉक तोड़ देती है और उन्हें ढूंढने लगती है और गुस्से में एक स्टैच्यू भी तोड़ देती है। मटिल्डा और मिस हनी पेड़ों के बीच छुप जाती है। मटिल्डा गुस्से में कहती है कि ट्रंचबुल जैसी औरत बच्चों की प्रिंसिपल होने के काबिल ही नहीं है। वो प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा आकर
आकर मिस हनी की टॉयज जरूर लाएगी, लेकिन मिस हनी उसे मना करती है और कहती है कि कभी गलती से भी प्रिंसिपल ट्रंचबुल के घर मत जाना, वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगी। जब मटिल्डा घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठी हुई है। जिनिया समझ रही होती है कि वो बूट्स बेचने वाले हैं। इतने में हैरी घर आता है और ऑफिसर्स को देखकर गुस्से में उन्हें बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरी अपने ही घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मटिल्डा उन्हें बताती है कि वो असल में पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन हैरी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। मटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है। वो डोर को गौर से देखने लगती है और नोटिस करती है कि डोर थोड़ा सा मूव हुआ है। तभी हैरी गुस्से में मटिल्डा की तरफ आने लगता है। तब मटिल्डा का भी गुस्सा और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ जाते हैं और अचानक डोर खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो जाता है। अब मटिल्डा को 100% यकीन हो जाता है कि उसके पास पावर्स हैं, इसलिए मटिल्डा को सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत थी। जब भी वो बहुत ज्यादा एंग्री होती है और किसी चीज पर फुल फोकस करती है तो वो उसे मूव कर सकती है। उसके बाद मटिल्डा अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। वो उन मोमेंट्स को याद करती है जब उसकी फैमिली और प्रिंसिपल उस पर चिल्लाते थे ताकि उसे गुस्सा आए और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट कर सके। धीरे धीरे वो स्पून, मिल्क और घर की दूसरी चीजें दिमाग से कंट्रोल करना सीख जाती है। मटिल्डा घर की चीजों को हवा में उड़ाकर प्रैक्टिस करती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसकी पावर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती हैं। एक दिन मटिल्डा प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसकी नजर 2 सीआईडी ऑफिसर्स पर पड़ती है जो गैराज के अंदर घुस जाते हैं। उनके पास सर्च वारंट भी नहीं होता और वो सीक्रेटली फेक कार पार्ट्स की फोटोज और वीडियोस बना रहे होते हैं। मटिल्डा चुपकर अपनी पावर्स से वो बॉक्स मूव कर देती है जिसे ऑफिसर्स चेक करना चाहते थे। फिर वो उनके सामने आकर कहती है कि बिना वारंट के सर्च करना इलीगल है। ऑफिसर्स उसे धमकी देते हैं कि तुम्हारा फादर जेल जाएगा, मटिल्डा को अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। जब मटिल्डा देखती है कि बात से कुछ नहीं होगा तो वो उनकी कार को आंखों से मूव करना स्टार्ट कर देती है। ऑफिसर्स शॉक्ड होकर कार की तरफ भागते हैं और इसी हलचल का फायदा उठाकर मटिल्डा उनकी टेप चुरा लेती है ताकि उनके पास मटिल्डा के फादर हैरी के खिलाफ कोई सबूत न हो। रात को मटिल्डा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि आज वो मिस हनी की टॉय जरूर वापस लाएगी, इसलिए वो अपना बैग उठा लेती है और ट्रंचबुल के घर पहुंच जाती है। बाहर तेज हवा चल रही होती है। मटिल्डा चुपके से घर के पास जाती है और देखती है कि ट्रंचबुल नेज़े को तेज कर रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर मटिल्डा चुपके से ऊपर मिस हनी के पुराने रूम की विंडो तक पहुंच जाती है। फिर वो अपनी पावर्स यूज करती है और मिस हनी की टॉय को हवा में मूव करते हुए अपने पास ले आती है। जब उसे टॉयज मिल जाती हैं तो वो नीचे उतरने लगती है, लेकिन अचानक उसकी रिबन ट्री में फंस जाती है। फिर मटिल्डा चॉकलेट बॉक्स को भी अपनी पावर से मूव करती है और चॉकलेट्स ले लेती है। प्रिंसिपल को महसूस होता है कि घर के बाहर कोई है। वो फौरन विंडो से बाहर देखती है, लेकिन मटिल्डा नीचे लेटकर छुप जाती है। फिर मटिल्डा अपनी पावर्स का यूज करना स्टार्ट करती है। वो क्लॉक की नीडल्स को आगे पीछे करने लगती है और प्रिंसिपल की चेयर को भी पीछे कर देती है। प्रिंसिपल बुरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आज मटिल्डा भी सभी बच्चों का बदला लेने वाली थी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को कंट्रोल करती है और घर की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ होने लगती हैं। फिर वो घर की तमाम विंडोज खोल देती है। उसके बाद वो प्रिंसिपल की फोटो उठाकर आग में फेंक देती है और उसकी जगह मिस हनी के फादर की फोटो लगा देती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल बुरी तरह डर जाती है। मटिल्डा का प्लान ये होता है कि प्रिंसिपल को लगे कि मिस हनी के फादर की रूह उसे घर से निकालना चाहती है। प्रिंसिपल घर से बाहर निकलकर गाड़ी में भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर मटिल्डा की रिबन पर पड़ती है। प्रिंसिपल उसे सूंघकर फौरन समझ जाती है कि उसके साथ ये सब किसी स्टूडेंट ने किया है। दूसरी तरफ मटिल्डा अपना काम कंप्लीट करने के बाद वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में मटिल्डा मिस हनी को उनकी टॉयज और चॉकलेट के पीसेस देती है। यह देखकर मिस हनी हैरान रह जाती हैं, लेकिन अचानक प्रिंसिपल स्कूल में एंट्री मारती है और कहती है कि आज वो मिस हनी की क्लास को पढ़ाएगी। इसी दौरान मटिल्डा के दिमाग में एक अलग प्लान चल रहा होता है। वो मिस हनी से उनके फादर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन मिस हनी अलग ही टेंशन में होती है और कहती है कि टॉयज वापस घर में रख देनी चाहिए, वरना प्रिंसिपल हमें खत्म कर देगी। वो मटिल्डा से कहती है कि मैंने तुम्हें उस घर में दोबारा जाने से मना किया था, लेकिन मटिल्डा उन्हें आराम से कहती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बताती है कि वो घर के अंदर गई ही नहीं थी। वो गैराज की छत पर चढ़कर अपनी पावर यूज करके सारी चीजें लेकर आई थी। पहले तो मिस हनी को यकीन नहीं आता, तब मटिल्डा फौरन क्लास की चीजें मूव करती है। मिस हनी हैरान हो जाती है और फाइनली मान लेती है कि मटिल्डा के पास सच में सुपरनैचुरल पावर्स हैं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल क्लास में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो सभी स्टूडेंट्स को अपने सामने खड़े होने का ऑर्डर देती है। फिर वो कहती है कि कल रात कोई उसके घर आया था और उसे एक रिबन मिली है जो तुम में से किसी एक की है। प्रिंसिपल को पूरा यकीन होता है कि यह सब मटिल्डा ने किया है। वो फौरन मटिल्डा की गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन इसी लम्हे मटिल्डा चुपके से चौक को कंट्रोल करती है
और ब्लैक बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर देती है। वो बोर्ड पर ऐसे वर्ड्स लिखने लगती है जैसे मिस हनी का फादर खुद प्रिंसिपल के लिए लिख रहा हो। वो लिखती है कि मिस हनी का घर और पैसे वापस करो और इस शहर से हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा होगा। यह देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर मटिल्डा चौक को हवा में उड़ाकर सीधा प्रिंसिपल पर अटैक करती है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। प्रिंसिपल घबरा कर बेहोश हो जाती है। जब बच्चे उसके पास आते हैं तो वो होश में आ जाती है और एक बच्चे को पकड़कर विंडो से बाहर फेंक देती है। लेकिन मटिल्डा फौरन अपनी पावर्स यूज करती है और उस बच्चे को हवा में ही रोक लेती है। फिर उस बच्चे को प्रिंसिपल के ऊपर गिरा देती है। उसके बाद मटिल्डा अपनी पावर्स यूज करके प्रिंसिपल को पूरी क्लास के सामने जलील कर देती है। प्रिंसिपल को जलील होता देखकर सारे स्टूडेंट्स खुशी से पागल हो जाते हैं। वो प्रिंसिपल पर फूड फेंकना शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल शॉक में होती है कि पूरा स्कूल उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। आज बच्चे भी उसे छोड़ने वाले नहीं थे। आखिरकार प्रिंसिपल अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाती है और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आती। इस तरह मटिल्डा ने अपनी पावर्स को सुपर हीरोज की तरह यूज किया। उसके बाद मिस हनी को अपना घर वापस मिल जाता है और मटिल्डा अक्सर मिस हनी के घर जाने लगती है। लेकिन एक दिन जिनिया अचानक मटिल्डा को लेने आती है क्योंकि पुलिस हैरी को ढूंढ रही होती है और उन्हें कंट्री छोड़कर भागना होता है। मटिल्डा बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मिस हनी को छोड़कर जाए। हैरी उसे कहता है कि मिस हनी को तुम जैसी बदतमीज बच्ची नहीं चाहिए। लेकिन मिस हनी फौरन बीच में आकर कहती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तब मटिल्डा इमोशनल होकर मिस हनी से कहती है कि क्या वो उसे अडॉप्ट करेंगी। सरप्राइज की बात ये होती है कि मटिल्डा ने अडॉप्शन पेपर्स पहले ही रेडी कर लिए थे। मटिल्डा अपने पेरेंट्स से पेपर्स साइन करने को कहती है। जिनिया भी खुश होती है और कहती है कि वो मटिल्डा को कभी समझ ही नहीं सकी। आखिरकार वो पेपर्स पर साइन कर देती है। हैरी जल्दी में होता है इसलिए वो भी बिना सोचे साइन कर देता है और मिस हनी से कहता है कि वो मटिल्डा का खर्चा नहीं देगा। और इस तरह दोनों पहली बार अपनी बेटी के लिए अच्छा काम करते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद मटिल्डा की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। उसकी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। उसे समझ आ जाता है कि लाइफ वाकई एंजॉयबल हो सकती है। मिस हनी नई प्रिंसिपल बन जाती है और दोनों बहुत खुशी से साथ रहने लगती हैं। और इस स्टोरी की सबसे ब्यूटीफुल बात यह थी कि मटिल्डा और मिस हनी दोनों को वो चीज मिल गई जिसकी उन्हें जिंदगी भर जरूरत थी और वो थी एक हैप्पी फैमिली। और ये मूवी यहीं पर